मोहम्मद साहब ने ज्ञान के बारे में भी बहुत सारी बातें समझाई हैं। उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी ज्ञानोपार्जन में लगा देता है उसकी मौत नहीं होती, मतलब उसकी कभी मौत नहीं होती, वो अमर हो जाता है। जो ज्ञानी का आदर करता है वह मेरा आदर करता है, ईश्वर का, अल्लाह का आदर करता है। तो हमें विद्वान लोगों का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने टीचर का, प्रोफेसर का, जिनसे भी हम कुछ ज्ञान की बातें सीखते हैं उनका आदर करना चाहिए। पैगंबर साहब कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए चीन भी जाओ, यानी दुनिया के छोर तक जाओ। मतलब आपको इस हद तक कोशिश करनी चाहिए अगर आपको ज्ञान चाहिए, और ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए। कितनी अच्छी बात कहते हैं वो विद्यार्थियों के लिए कि इस हद तक आपको कोशिश करनी चाहिए। पालने से लेकर के कब्र तक ज्ञान की खोज करो। कहने का मतलब है कि जन्म लेने से लेकर के जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तुम्हें ज्ञान की खोज में ही लगे रहना चाहिए। अत्यधिक ज्ञान अत्यधिक इबादत से बेहतर है। दीन का आधार संयम है। अत्यधिक ज्ञान अत्यधिक इबादत से बेहतर है। इबादत का मतलब होता है प्रार्थना करना, नमाज अदा करना। तो पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं कि आपको ज्ञान प्राप्ति करने की जो ललक है, प्रयास है, वो पूजा करने के समय से भी ज़्यादा हो तो और भी बेहतर बात है। दीन का आधार संयम है। दीन का मतलब है धर्म, धर्म का मतलब है पेशेंस रखना, संयम रखना, लगातार कोशिश करते रहना। रात को 1 घंटे ज्ञान दान करना रात भर इबादत करने से बेहतर है। रात भर आपने भगवान की पूजा की, अल्लाह का नमाज पढ़ा, कुरान की रवायतें पढ़ते रहे, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा वैल्यूएबल है अगर आपने 1 घंटे का ज्ञान दान किया, लोगों को उपदेश दिया, अच्छी बातें समझाई, सिखाई। पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं कि जो भी ज्ञान की खोज करता है और उसे पा जाता है उसे 2 इनाम मिलेंगे, 2 गिफ्ट्स। एक इनाम ज्ञान की कामना के लिए और दूसरा उसे पाने के लिए। इसलिए भले ही वह ज्ञान प्राप्ति ना कर पाए, उसे एक इनाम तो मिलेगा ही मिलेगा। कौन सी बात कि उसने खोज करने की कोशिश तो की है ना। और ये छोटा इनाम थोड़े ना है, क्योंकि यही प्रयास उसे बहुत कुछ सिखा देगा। जो अपने आप को जानता है वो अल्लाह को जानता है। ज्ञानियों की बातों को सुनना तथा विज्ञान की सीखों को दूसरों को बताना धार्मिक अनुष्ठानों से भी बेहतर काम है। तो वो कहते हैं मोहम्मद साहब कि हमें बड़े लोगों की, विद्वानों की, ज्ञानियों की, टीचर्स की बात सुननी चाहिए। विद्वान की स्याही शहीद के खून से भी अधिक पाक होती है, इतनी पवित्र होती है। जो ज्ञान की खोज में घर बार छोड़ देता है वह अल्लाह के रास्ते पर चलता है। अल्लाह सिंहासन के नीचे खजाने रखता है जिनकी चाबियां शायरों की जुबानें हैं। तो यहाँ पर मोहम्मद साहब शायरों की रिस्पेक्ट करने की बातें कर रहे हैं, कवियों की, लेखकों की, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। ज्ञानार्जन प्रत्येक मुसलमान स्त्री और पुरुष का एक अनिवार्य कर्तव्य है कि ये तो उसे इस जीवन में करना ही करना चाहिए। वो आगे कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करो, वह व्यक्ति को सही और गलत में विवेक करने के योग्य बनाता है। आपको समझाता है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है या सही है। वह जन्नत के रास्ते को उजाला करता है। वह रेगिस्तान में हमारा दोस्त है, एकाकीपन में हमारा समाज है, मित्रहीन का साथी है। वह हमें खुशियों का रास्ता दिखाता है। वह मुसीबतों में हमारी रक्षा करता है। वह दोस्तों के बीच एक आभूषण है, दुश्मनों के खिलाफ कवच है। क्या? तो मोहम्मद पैगंबर साहब कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान हमारे लिए इतने सारे काम करता है। वो हमारा आभूषण भी है, वो हमारी ढाल भी है, वह हमारा दोस्त भी है, वो हमारा गुरु भी है। आगे कहते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब कि ज्ञान के द्वारा व्यक्ति नेकी की ऊंचाइयों तक पहुंचता है और प्रतिष्ठा पाता है। इस संसार में बादशाहों से मैत्री करवाता है और दूसरे
आखिरत या भविष्य जीवन में, हाँ, आने वाली ज़िंदगी में परिपूर्ण आनंद प्राप्त करने के मौके देता है। क्या ये सारी चीज़ें आपको कैसे मिल सकती हैं? ज्ञान प्राप्ति की कोशिश से। तो लोगों का पढ़ा लिखा होना इसलिए भी ज़रूरी है ना। तो सभी मुसलमान भाइयों को क्या, इस दुनिया के सारे लोगों को ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें नेकी की ऊंचाइयों तक ले आता है, ये हमें इज्जत दिलवाता है, हमें बड़े बड़े और अच्छे लोगों से दोस्ती करवाता है, और लाइफ में आगे कैसे खुशियां हासिल की जा सकती है, कैसे हम सुकून चैन से रह सकते हैं, इसके रास्ते दिखलाता है। तो इसके साथ ही ये छोटा सा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। मैं जल्दी ही मोहम्मद पैगंबर साहब की वाणी, उसमें लिखे हुए और चीज़ों के बारे में छोटे छोटे लेक्चर लेकर के आऊँगा, जिसमें वो बता रहे हैं कि एक सच्चे मुसलमान को कैसा होना चाहिए। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।